इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री ज्ञानचंद श्रीमती अंजना जैन सबदरा, रामगंज मंडी। मनीष मीनाक्षी कनिष्क मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। अशोक मीना आयुषी खुश जैन सबदरा, तलवंडी कोटा। अनिल अनीता अनीश अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर इंदौर। बोलो ये सौसागुणम ऐसो पंचनमो यारो सौवे पाव पेणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की। तो आज के मंगल क्षण सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मचर्य की साधना करने का एक पवित्र मौका और त्योहार आज है हमारे बीच में। दुनिया के लोग अपने त्योहारों को भोग विलास के साथ में मनाया करते हैं, लेकिन जैन धर्म का अनूठा त्योहार जब ब्रह्मचर्य पूर्वक बाजार का भोजन का त्याग करके, दुनिया भर के लिपस्टिक का, क्रीम का, कॉस्मेटिक का त्याग करके, महंगे कपड़ों का, महंगे गहनों का त्याग करके सादगी के साथ में, क्या कोई दिखावा नहीं है, कोई छलावा नहीं। किसको दिखाना मुझे, किसको दिखाना है मुझे? अगर भीतर कुछ अधूरापन होता है, भीतर कुछ खालीपन होता है, तो भीतर से अधूरेपन को, उस खालीपन को, उस रिक्तता को, उस अभाव को, उस कमी को पूरा करने के लिए पत्नी चाहिए होती है, बच्चे चाहिए होते हैं, महंगे कपड़े, महंगे गहने चाहिए होते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए गाड़ी बंगला ये वो चाहिए होता है। लेकिन जब परिपूर्ण हूं मैं, लेकिन जब मैं स्वयं में परिपूर्ण हूं मैं, जब मैं खुद ही क्या, मैं खुद ही एक एंटाइटी, मैं खुद ही एक यूनिकनेस हूं, खुद के अंदर अद्भुतता अगर है मेरे अंदर, मैं खुद अद्भुत हूं, तो फिर मुझे किसी ऑर्डिनरी चीज की, जब मैं खुद बहुत बड़ा शहंशाह बादशाह सम्राट हूं, जब मैं खुद बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूं, तो फिर मुझे अपने गौरव को, अपने महत्व को स्थापित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, औरों की नज़र में अपनी छवि को बनाने के लिए किसी सेलिब्रिटी को, किसी भिखारी की जरूरत नहीं पड़ा करती है। तो ऐसे ही जो पुरुषोत्तम महाप्रभु की साधना करता है, जो 10 धर्मों की साधना किया करता है, जो भगवान महावीर किन क्या क्या बोलते हैं इसको, खुशबू भरी राहों पर हर रोज अपने कदमों को आगे बढ़ाने की कल्पना करता है, भावना करता है, सोच रखता है, विचार रखता है, स्टेप्स लेता है, उस दिशा में आगे बढ़ता है। ऐसा कोई इंसान वो मोहताज नहीं होता है। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपनी सत्ता, अपनी सत्ता, अपनी चाबी मुझे किसी और के हाथों में नहीं सौंपनी है। जहां से सुख मिलता है, जहाँ से वैभव मिलता है, जहाँ से खुशी मिलती है, जहाँ से आराम मिलता है, जहाँ से आनंद मिलता है, और जो देने वाला है, देने वाले के इशारों पर नाचना पड़ता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, किरण बेदी आई थी 2010 के अंदर, मुंशी तरुण सागर जी महाराज के भोपाल चतुर्वेद से बड़ा भारी सम्मान उसे दिया गया था। तो जब प्रवचन सभा चली तो किसी ने उनसे पूछा कि आपने वो पुलिस की नौकरी वो छोड़ने चल रहा था कि छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। पुलिस बहुत बड़ी ऑफिसर थी किरण बेदी, तो उन्होंने कहा नौकरी छोड़ो मत छोड़ो, लेकिन आप ये बताओ, उस समय राजनीति में बिल्कुल नहीं थी, उस समय राजनीति में बिल्कुल नहीं थी। तो किसी ने सवाल उनसे पूछा कि पुलिस की नौकरी आप छोड़ो मत छोड़ो, रिटायरमेंट लो मत लो, VRS लो मत लो, लेकिन आप राजनीति में आने का निर्णय आप क्यों नहीं ले पा रही हो? आप चुनाव में क्यों नहीं खड़ी हो रही? इतनी पॉपुलर, इतनी फेमस हो, अगर आप चुनाव में खड़ी होगी गारंटी सब चुनाव जीत जाओगी। तो किरण बेदी बोलती है, अगर मैं चुनाव में खड़ी होंगी, अगर मैं राजनीति में आऊँगी, तो मुझे किसी नेशनल पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, या तो कांग्रेस में, बीजेपी में, किसी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल में शामिल मुझे होना पड़ेगा। और जब शामिल हो जाऊंगी तो उस कंपनी का जो हाई कमान है, उस कंपनी का जो आला कमान है, उसके आदेश को मुझे स्वीकार करना होगा, फॉलो करना होगा। कई सारी बार ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, कई बार ऐसा भीतर भीतर अंतर्द्वंद पैदा होता है, संघर्ष, मन के अंदर इतना संघर्ष पैदा होता है कि कंपनी का आला कमान, हाई कमान, पार्टी का आला कमान, हाई कमान कुछ और बोल रहा होता है, वो देश का हित, समाज का हित किसी और बात में होता है। तो ऐसे मौकों पर जो राजनीति के लोग होते हैं, जो सच्चे धर्मात्मा होते हैं, जिनके मन के अंदर ईमानदारी होती, न्याय होता, सज्जनता होती है,
ऐसे लोग क्या करें, ऐसे लोग बेचारे फंस जाते हैं। एक तरफ पार्टी के हित, दूसरी तरफ देश का हित, दोनों में टकराव होता है और अंततः हर एक नेता को पार्टी के हित में काम करना पड़ता है, समाज के हित को एक बाजू में रखना पड़ता है। तो राजनीति में मैं इसलिए नहीं आ रही हूं मैं कि मुझे किसी के इशारों पर नाचना पड़ेगा। यही बात साधु संतों के लिए हुआ करती है, इसलिए विवाह नहीं किया जाता है। अपनी बागडोर, अपनी चाबी, अपना स्टीयरिंग, अपना रिमोट मुझे अपने हाथ में रखना है। जिसे सुख मिलेगा, जिसे मजा मौज मस्ती मिलेगी, तो उसके कहीं 100 बात को मुझे मानना पड़ेगी, चाहे वो लीगल हो चाहे नहीं हो, भले उसके तो बड़ा घाटा हो रहा हो, लेकिन उसके सारों पे ना दुनिया भर के सामने बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत 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 बड़े मिनिस्टर साहब है, मिनिस्टर, बहुत बड़े मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर जी ने कौन? मंत्री। हम बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, सिर झुकाना पड़ता है। सारी हेकड़ी एक सेकंड के अंदर पत्नी निकाल के एक बाजू रख देती है। दुनिया भर में शेर है, शेर, दुनिया के सामने शेर बन के घूमते हैं। जब घर में घुसते हैं तो चूहा बनना पड़ता है, और घर में भी शेर बन के घुसेंगे तो शेरनी धक्का मार के घर के बाहर निकाल देगी, या तो आपको निकाल देगी या खुद मायके भाग जाएगी तो तलाक के पेपर भिजवा देगी। तो स्वतंत्रता का धर्म है ये। आचार्य सन्मति साक्षी महाराज, ये लड़का उनके चरणों में गया, बोले गुरुदेव घर वाले बोल रहे हैं कि शादी कर लो, टाइम हो गया है, रिश्ते अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, एक दो रिश्ते तो मुझे भी जम रहे हैं, एक दो लड़की ऐसी, एक दो रिश्ते ऐसे, मुझे लग रहा कि हाँ भी अगर इससे शादी हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन असमंजस में हूँ मैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, आप आदेश दीजिए। तो आचार्य श्री बोले अगर शादी करना थी तो कर चुका होता। मन में सोचा शादी करना होती तो कर चुका होता, यहाँ पे काय के लिए आया? कुछ तो धर्म भावना है, कुछ तो वैराग्य भावना है, तभी तो मुझसे सलाह लेने आया है। ब्रह्मचारी क्या सलाह देगा बताइए? आज पूरे हिंदुस्तान में विदेशों के अंदर जहाँ जहाँ जैन मंदिर है वहाँ पंडित जी लोग जाएंगे। जिनको शादी करना है, जिनकी शादी करने की इच्छा है, ऐसे कुंवारे लोग पंडित जी बन के पहुँचेंगे। जो शादी कर चुके हैं ऐसे शादीशुदा पंडित जी विद्वान लोग पहुँचेंगे, और जो अपने बेटे पोते की शादी का सपना देख रहे हैं ऐसे पंडित विद्वान भी आज के दिन प्रवचन में पहुँचेंगे और ब्रह्मचर्य की महिमा गाएंगे, ब्रह्मचर्य पर प्रवचन करेंगे। मुझे बड़ी हंसी आती है, ऐसा कोई व्यक्ति जो शादी करने वाला है, करने की इच्छा रखता है या शादी कर चुका है, ऐसा कोई व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य की बातें करता है, जो गृहस्थी के राग के भोग के बंधन में फंसा हुआ है, ऐसा कोई इंसान जब तप और त्याग की बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है क्या अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा है। जो जीवन आपने जिया ही नहीं, जिस दौर से आप गुजरे ही नहीं, जो आपने महसूस ही नहीं किया, दिल की धड़कनों में, हृदय की गहराइयों में जो उतरा ही नहीं, जो समाया ही नहीं, कैसे वो शब्द मुंह से निकल जाते हैं। तो छलावा इंसान के हाथ से हुआ करता। आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे गौरव है, सौभाग्य है मेरे जीवन का। एक दिन मैंने घोषणा करी थी चौमासे की शुरुआत में, पिच्छी उसको दी जाएगी जो अधिक से अधिक दिन का ब्रह्मचर्य का नियम धारण करेगा। तो उस दिन के 8-10 दिन के 15 दिन के भीतर 2-4 लोग मुझसे मिले और उन्होंने मुझे बताया, यंग एज थी, यंग एज, उन 2-4 लोगों ने मुझे बताया, बोले महाराज जी हफ्ते भर में एक दिन ब्रह्मचर्य का नियम हम पालते हैं। मुझे बहुत आनंद आया, मुझे बहुत खुशी हुई। बताइए आप, मतलब बाकी दुनिया में देखिए लोग अपनी पत्नी तो पत्नी, पड़ोसन को भी बुरी निगाहों से देखने का त्याग नहीं कर पाते। और एक ऐसा इंसान भी इस धरती पर है, इस तलवंडी में है, इस कोटा में है, हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस में ही बैठा हुआ एक इंसान ऐसा भी है, भोग करने की पूरी सुख सुविधाएं हैं। हफ्ते भर में एक दिन, अमुक वार के दिन, अमुक तिथि के दिन, अमुक तारीख के दिन नहीं, मेरा ब्रह्मचर्य का नियम है। कितनी बड़ी उत्कृष्ट बात होती है और सौभाग्य मेरे जीवन का। जैसे कि ब्रह्मचारी भावेश जी मुझे ये भी साक्षी थे उस क्षण के, मुझे याद दिलाया, याद तो था पर एक अच्छे से मुझे याद दिलाया। आज ही का दिन था इंदौर का, मुंशी तरुण सागर जी महाराज
विराजे हुए थे, उनसे प्रज्ञा सागर जी महाराज विराजे हुए थे। और मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर चुका था, पैंट शर्ट में था। 1995 मुझे बुलाया तरुण साहिब, इधर आओ। बोले ब्रह्मचारी बनोगे? उनका आप कैसी बात करते हो, आपने नियम दिया, मैं नियम भी ले चुका हूँ। बोले नहीं, तुम नियम वाला ब्रह्मचारी बन गए हो, पर सफ़ेद कपड़े वाला सन्यासी वाला वो वाला ब्रह्मचारी बनना है, ग्रह त्यागी बनना है क्या? मैंने कहा जी इसीलिए तो मैं आया हूँ चरणों में आपके। बोले समाज के अध्यक्ष नरेंद्र वैद थे उस जमाने में, चतुर्मास के अध्यक्ष नरेंद्र वैद, मुझे आज भी उन धर्मात्मा, शायद वो अभी पूरी समाज के अध्यक्ष हैं इंदौर के, तो वो चतुर्मास के अध्यक्ष थे। उनको बुलाया, पहले से इंद्र कुमार जी थे और 2-4-6 और लोग, संजय जी, 2-4-6 लोग और भी थे। तो पहले से पूरी प्लानिंग थी। उनको बुलाया, कोई इशारा किया, बोले इधर खड़े होइए। मैं पेंट शर्ट में था, इधर खड़े हो। तो मुझे खड़ा किया उन्होंने उधर। उन्होंने एक पॉलीथीन ली, उन तीनों ट्रस्टियों ने मुझे पॉलीथीन हाथ में दी और फोटोग्राफर को इशारा किया, फोटो खींचो इसकी। तो उन्होंने फोटो खींची। मैं समझा नहीं पॉलीथीन क्यों दी जा रही है। उसमें सफ़ेद धोती दुपट्टे थे। मैं महाराज जी के पास गया, मुझे नहीं मालूम क्या इसके अंदर है। पॉलीथीन पूरी पैक थी, कलर्ड पॉलीथीन थी। बोले इसमें धोती दुपट्टे हैं, जाओ चेंज करके आओ। मैं चेंज करके आया और जैसे ही मैं धोती दुपट्टे, पेंट शर्ट और वो जो कुछ जो गृहस्थ के सारे कपड़े फेंक फाक के उतार के आया, जब धोती दुपट्टे पहन के आया, एकदम से पूरा पंडाल खड़ा हो गया। जय 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 ब्रह्मचर्य की जय, उत्तम ब्रह्मचर्य की जय। वो सीन मैं कभी नहीं भूल सकता। दैट इज द एंकर। व्हाट इज इट? एंकर। आपके मन के अंदर कोई भूख नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन जैसी रेस्टोरेंट को देखते हैं आपकी भूख जागृत हो जाती है। आपके मन के अंदर बिल्कुल इच्छा नहीं, भोग विलास, लेकिन जैसे घर में घुसते हैं, पत्नी का चेहरा देखते हैं, वो जो मंदिर से सोच करके आए थे वो सब चीज़ धरी रह जाती है। कई सारी बार उल्टा भी हो जाता है, आप भी घर में की घुसने की इच्छा भी नहीं होती है। कई सारी बार ऐसा भी होता है कि पत्नी का चेहरा देखते से खुन्नस पैदा होती है, पत्नी के शब्द कानों में आते हैं। पत्नी यहाँ नहीं है, हो सकता है पत्नी कहीं मायके चली गई हो, शायद ऊपर भी चली गई हो, पति शायद ऊपर भी चले गया हो। कोई पत्नी नहीं, कोई भी इंसान वो यहाँ पर नहीं, आपका ऐसा ना मौजूद हो सकता, धरती पे ही मौजूद नहीं हो। आंखें बंद करते चेहरा सामने आता है, बहुत दुख, बहुत टेंशन हो जाता हो, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा। वो शब्द जब मानसिक रूप से कल्पनाओं की दुनिया के अंदर जो शब्द आपको सुनाई देते हैं, 20 साल पुरानी बात, 30 साल, आज भी आपको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उस दिन ऐसा सा हुआ था, उसने ऐसा सा किया था। कहावत है, दिल लगा मेंढकी से तो पद्मिनी क्या चीज है। आपके लिए मेंढकी है, आपके लिए काली कलूटी है, आपके लिए चुड़ैल है, चुड़ैल। पर जो उसको चाहता है, आपका बेटा, आपका पोता या कोई और, उसके लिए तो वो हीरोइन है, हीरोइन, मिस यूनिवर्स, क्या मिस वर्ल्ड। जब वो इंसान, चेक करिए आप अपने आप को, जो इंसान बहुत ज्यादा राग या आसक्ति के रिश्ते, जो आंखें बंद करेगा तो उसको इतना सुंदर फोटो दिखाई देगा उससे जिसकी हद नहीं। यही ब्रह्मचर्य की विधि है। ब्रह्मचर्य की विधि क्या होती है? आज जो जो वासना के सीन है, जो जो वासना के दृश्य हैं, जिन जिन मौकों पर आपने खूब ज्यादा अपने लस्ट फील की थी, खूब ज्यादा वासना से भर चुके थे, उन दृश्यों को, उन क्षणों को आंखें बंद करके याद कीजिए। आप पाएंगे कि आंखों के सामने फोटो आ जाएगा। किसी आंखों का एक फोटो तो नहीं आएगा, किसी को आवाजें सुनाई देगी। जब वासना में डूबे हुए होते हैं, जब शरीर का सुख आप ले रहे होते हैं, उस समय पर किस तरह की आवाजें आपके मुंह से निकलती है या जो सामने उसके मुंह से निकलती है, वो आवाजें सुनाई देगी और किसी को फीलिंग पैदा हो जाएगी। 3 चीजें होती हैं, कुछ विजुअल्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं। तो कुंद कुंद की बात हम कहे, शुद्ध स्पर्शदान भूदा, जिनसिंह की टेक्निक को अगर अपनाए, जो आदि पुराण में उन्होंने इशारा हमें किया है कि बच्चे बच्चियां हैं, माँ बाप लाते महाराज जी, किसी और के साथ में नाक कटाने की नौबत है तो समझाओ कुछ। मैं कुछ नहीं समझाता हूँ, आंखें बंद करो, जो पसंद करते हो उसकी फोटो सामने लेकर के आओ, आंखें बंद करो, फोटो सामने लेकर के आओ। और अब ये विधि मनोविज्ञान की पिछले दिनों बताई थी मैंने आपको, उस फोटो को धुंधला कर दो, उस फोटो को दूर ले जाओ, और दूर लेते जाओ, और दूर लेते जाओ, और दूर चले जाओ। फोटो जितना दूर जाएगा, जितना फोटो धुंधला होगा, जितना फोटो दूर जाएगा, उतना अधिक फोटो छोटा छोटा होते जाएगा और फोटो दूर जा रहा है। कल्पना कीजिए, आप कमरे में बैठे हैं,
आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपके हाथ में चमत्कारी ए डिवाइन ए मैजिकल रिमोट है, बटन दबा रहे हैं, जितना बटन दबाओगे उतना पीछे पीछे फोटो, सामने स्क्रीन है, सामने टीवी स्क्रीन है, जो आपके आंखों के आगे सीन दिखाई दे रहा है वो सेम सीन शिफ्टेड फ्रॉम योर मेंटल स्क्रीन टू दैट एलईडी एलसीडी स्क्रीन। कल्पना कीजिए, भावना भाइये, जो दिमाग के पिक्चर सामने वाले पर्दे पर है, अब बटन दबाएंगे वो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, अगला बटन दबाएंगे फोटो ब्लर, फोटो धुंधला हो जाएगा, अगला बटन दबाएंगे, कल्पना कीजिए अगला बटन दबाएंगे फोटो और दूर जाएगा और दूर जाएगा और 10-20-25 फुट दूर और 50-100 फुट फोटो दूर दूर दूर, फोटो जितना दूर जाएगा उतना छोटा छोटा होता जाएगा, दूर जाते जाते फोटो गायब। और जिस दिन फोटो गायब, जिस दिन आपकी आंख के सामने से वो फोटो गायब हो जाएगा, वो सीन गायब हो जाएगा, उस व्यक्ति से जो अटैचमेंट था, जो राग था, जो जुड़ाव था, जो लगाव था, जो ऐसा पागलपना था, जो भूत सवार था, वो सारा भूत उसी सेकंड में दिमाग से उतर जाएगा। ये विधि ब्रह्मचर्य की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अनिल, अनीता, अनीश, अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर, इंदौर। अशोक, मीना, आयुषी, खुश जैन सबद्रा, तलवंडी, कोटा। मनीष, मीनाक्षी, कनिष्क, मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। श्री ज्ञान चंद, श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी।